देखिए, मेंस राइटिंग करना हमारा उद्देश्य भी है, हमारी ज़रूरत भी है, और कायदे हद तक देखा जाए तो हमारी मजबूरी भी है। अगर हम इसको करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी मेंस राइटिंग पे ध्यान देना है। तो मेंस राइटिंग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट से जो पिछले विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेंस राइटिंग के अलग क्वेश्चंस लेंगे। ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अपने घर पे प्रयास करना है लिखने का। इन सारे प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता है। देखिए, पहले पेज आता, डैम फेलियर ऑलवेज आ कैस्ट्रोट्रॉफिक स्पेशली ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। देखिए, फिर से यहीं पे बात हुई, ठीक है। जान माल का नुकसान होता है जब बांधों की विफलता होती है। एनालाइज द वेरियस कॉजेस ऑफ द डैम फेलियर, गिव एग्जांपल ऑफ द लार्ज डैम फेलियर। कह रहे हैं बांधों की विफलताओं के विभिन्न कारणों को बताइए, और बताइए कौन कौन से बड़े बांध थे जिनके विफल होने की घटनाएं आपके समक्ष रही और जिनके बारे में आप कुछ जानते हैं, ठीक है। तो पहला आ गया डैम फेलियर। डैम फेलियर को अगर आपको देखना है तो आपको केरला जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डैम फेलियर आपको दिखेंगे केरला में दिखेंगे। केरला में फ्लड आने के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं, डैम के पानी को गलत समय पर छोड़ा जाना। इसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड द एक्रेंस ऑफ द क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कह रहे हैं भारत महाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और उसकी घटना के बारे में बताएं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं। ये दो प्रश्न सबसे पहले आपको समझने हैं, इनको आपको करना है। देखिए, प्रश्न की सीरीज़ में आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करके दे दूंगा, इनको आपको करना पड़ेगा। जब इन्हें करने की कोशिश करेंगे तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी रियल में पता चलेगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके लिए क्या करता है। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द कोस्टल एरोजन इन इंडिया। व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कंपीटिंग द हैजार्डस। भारत में तटीय कटाव के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करें। इस खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकी क्या है, इनके बारे में विस्तार से बताएं। इसके बाद लैंडस्लाइड के बारे में बात की। डिस्क्राइब द वेरियस कॉज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। मेंशन कंपोनेंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख करें। इसके बाद अगला आता है डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स। भूकंप संबंधी खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता के बारे में चर्चा करें। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में विभिन्न भागों में भूकंप के कारण हुई प्रमुख आपदाओं की मुख्य विशेषताओं सहित उदाहरण है। इन्होंने कहा भूकंप संबंधी खतरों में भारत की क्या संवेदनशीलता है और क्या यहाँ पे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में बताएं। इसके बाद डिस्कस द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के पहले प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण से हटकर हाल में शुरू गए उपायों को दर्शाएं। देखिए, 2020 में आया था लॉकडाउन के बाद, तो जो चीज़ लॉकडाउन के बाद आएगी उसमें अलग चीज़ें दिखेंगी आपको। तो ये यहाँ आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में इलनेस को भी जोड़ा गया था। आपको ये समझना है यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, मैंने कहीं से नहीं बनाया, है ना। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके के होंगे जो आपको समझने हैं, तो इनको आपको याद रखना है, इनको प्रैक्टिस भी करना है। वर्नेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेंडिंग डिजास्टर इम्पैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू द पीपल। हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन vulnerability to disasters can characterized. Discuss different types of vulnerability with reference to the disasters. आपदा के प्रभावों और लोगों के लिए इसके खतरों को प्रभाषित करने के लिए भेद्यता एक आवश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता को कैसे और किन किन तरीकों से चिन्हित किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। 150 शब्दों में बेटा इसे हमें लिखना था, ठीक है, ये आपको करना। फिर आपदा की तैयारी किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है। बताएं कि भूस्खलन के मामले में खतरा क्षेत्र मानचित्रण आपदा न्यूनीकरण में कैसे मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि अगर हैजार्डस जोन को हम पहले से मैप कर दें, जो अभी हमने ऊपर वाले एडिटोरियल में पढ़ा कि अगर हम पहले से बता दें कि भाई इन क्षेत्रों में ज़्यादा खतरा है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो कह रहे उसका वे क्या है। अगर ये आपको पहले से पता हो कि आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, तो इसका भी उत्तर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। डिस्क्राइब various measures taken in India for disaster risk reduction before and after signing Sendai framework for DDR। ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 तक क्या है, हाउ दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम
होइगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन इन 2005। सेंड्राई फ्रेमवर्क फॉर DRR 2015 से 30 के बीच में क्या है, और भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्या किया जा रहा है। ये ह्यूग फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से किस प्रकार भिन्न था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों आइडियोलॉजी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। भूस्खलन मीन्स होता है ज़मीन का खिसकना, लैंडस्लाइड। अगर एक पहाड़ है, पहाड़ से कोई भी मिट्टी सीधे खिसक जाए, पहाड़ अचानक से जो गिरता है ना खिसक के, उसको भूस्खलन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है ऑन दिसंबर 2004 सुनामी ब्रॉट हैवोक इन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। देखिए 2004 को कब पूछा, 2017 में सुनामी। ठीक, सुनामी की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, इससे अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 इसमें क्या क्या चीज़ें बदलता है और इसको आप कैसे देख सकते हैं कि ये जोखिम को कम करे। सुनामी 2004 में आई थी, क्वेश्चन 2017 में पूछ रहे हैं, एक्ट 2010 में आया था। 2004 की सुनामी, 2010 का एक्ट, 2017 का क्वेश्चन। आप ये कभी नहीं सोच सकते जो डिजास्टर हो चुका वो नहीं पूछेंगे। जैसे उत्तराखंड फ्लड, अगर अभी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ती रहेंगी और लैंडस्लाइड बढ़ता रहेगा तो उत्तराखंड फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा पूछ लेंगे। क्या करेंगे, बताना पड़ेगा। मैंने जो गंगा नदी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कहाँ पे, कौन सी नदी के संगम पर बादल फटा, तो कौन सी नदी थी बताया था बाकायदा क्लास में, बेटा यहीं किसी नदी पर बादल फटा था, ये भी बताया था आप लोगों को। बट वही है ना कि आप लोग याद नहीं रखते। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्बन फ्लड ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, डिस्कस द रीजन ऑफ अर्बन फ्लड। शहरों में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, क्यों आती है, जोखिम क्यों है, उसकी तैयारी हुए तंत्र पर प्रकाश डालिए। कैसी तैयारी है, कैसी चीज़ें होती हैं। अब देखिए एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे, 2016 में प्रश्न आते थे 12.5 नंबर, मतलब सारे प्रश्न 200-200 वर्ड के होते थे, 20 के 20। ठीक, फिर 10 और 15 नंबर का गेम आया, तो ऐसे बच्चे और टीचर दोनों कंफ्यूज होते थे पहले। इसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्कस द मेजर अडॉप्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट इंसिडेंट ऑफ द क्लाउड बर्स्ट इन मेनी प्लेस इन उत्तराखंड। क्लाउड बर्स्ट से दूसरा प्रश्न आया है, बादल फटने के उत्तराखंड में क्या क्या मेजर हैं और क्या क्या घटनाएं हुई, इनके बारे में आप बताइए। तो अगर इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो ये घटनाएं आप इनको बता सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अपीयर्स टू हैव इंक्रीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके लिए क्या प्रिपेयरनेस है और क्या हमने किया है। भाई भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप बार बार बढ़ रहा है, इसके लिए हमने क्या तैयारी की है। इसके बाद ड्रॉट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर in the spatial expense, temporal duration, so onset and the lasting effect on the vulnerable sections, with a focus on the September 2010 guidelines from the National Disaster Management Authority, discuss the mechanism for preparedness to deal with likely El Nino La Nino falls। अब इन्होंने कहा एल नीनो ला नीनो दोनों को पता चलता है कब सूखा आएगा कब बाढ़ आएगी, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और इसके मद्देनजर इसके क्या बोलते हैं मद्देनजर आपको ये देखना है कि आपदा को कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे हम टैकल करेंगे। अभी तक टोटल 15 प्रश्न आपदा से रिलेटेड आए हैं, लास्ट आपका ये है। ठीक है, हाउ आर द वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट फॉर द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर द की एरियाज यू वुड लाइक टू फोकस इन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। आपको जोड़ दिया, इन्होंने कहा आपदा प्रबंधन की विशेषता और जोखिम का मूल्यांकन करिए। एक प्रशासक के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली में आप किन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये ऐसा पेपर आता है बेटा, ये है स्टैंडर्ड यूपीएससी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो शायद आप कुछ अच्छा कर लें, अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको करने का प्रयास करना पड़ेगा।